कभी रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने वाला एक बच्चा आज भारत का 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बन चुका है। मेरी बातों से आपको पता लग गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। आज हम श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ ऐसी बातें जानने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी सुनी हो। वाडनगर गुजरात का एक छोटा सा कस्बा, यही 1950 में नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ। बचपन में ही अपने पिताजी की चाय की दुकान संभाली, फिर उसके बाद अपनी चाय की दुकान खुद चलाने लगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इनके सपने काफी बड़े थे। महज 8 साल की उम्र में उनको समाज सेवा करने की बहुत ज्यादा इच्छा थी। फिर वो 8 साल की उम्र में ही स्वयं सेवा संघ में जुड़ गए। सेवा संस्था से जुड़ने के बाद उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से राजनीति की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, फिर भारत भ्रमण करने लगे। फिर इन्होंने यहाँ से अपनी सिंपल जिंदगी को स्टार्ट किया। इनकी लाइफ में बहुत मुश्किलें आई, लेकिन ये धर्मस्थलों पर जाके अपने विचारों को आकार दिया। फिर इन्होंने धीरे धीरे 1970 के दशक में राजनीति की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया था। फिर 2001 में गुजरात में इमरजेंसी भूकंप के दौरान वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। फिर नए मुख्यमंत्री के दौर पे नरेंद्र मोदी जी को उतारा गया। फिर शुरू होती है इनकी यहाँ से राजनीतिक की नए मोड़ की शुरुआत। फिर मोदी जी गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने लगे। फिर 2002 में दंगों के दौरान उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी गुजरात में इन्होंने विकास लगातार किया, जिस वजह से गुजरात में ये 4 बार लगातार मुख्यमंत्री चुने गए। फिर 2014 में लोकसभा इलेक्शन के दौरान बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को उतारा गया। फिर नतीजा ये रहा कि उन्होंने 282 सीट पर जीत हासिल की। फिर वो बन गए भारत के पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और नीति आयोग जैसे बड़े कदम उठाए। इन्हीं वजहों से भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा, जिस कारण से भारत का तेजी से विकास हुआ। मोदी जी के पिछले 5 साल के कामों को देखकर जनता ने 2019 में फिर से इनको प्रधानमंत्री चुना। बड़ी बात यह रही कि 2014 में 282 सीटें जीती थी, लेकिन 2019 में 303 सीटों पर जीत हासिल करके एक नया इतिहास रच दिया था। फिर उन्होंने 2019 में आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाया। फिर पूरे देश में बहस और विरोध होने लगा। फिर आ गया 2024, जिसमें नरेंद्र मोदी जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने रहे और वो पहले नेता थे जो जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत की तीसरी बार सत्ता संभाल रहे थे। फिर कमाल की बात तो यह है कि भारत के एक छोटे से कस्बे से निकला एक लड़का जो अपनी मुश्किलों को सीढ़ियां बनाकर भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बन चुका है। अब नरेंद्र मोदी जी की गिनती दुनिया के बड़े बड़े नेताओं में होती है। नरेंद्र मोदी जी की यात्रा हमें समझाती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो दुनिया का बड़ा सा बड़ा सपना पूरा हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी की इस यात्रा के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि आप लोगों को और किसके बारे में जानना है।